Good evening, everyone. My name is Nitin Maske, vocational instructor and professional mechanical CITS, NSTM मुंबई। आप सभी का स्वागत है नीमी के ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कैम एंड कैम फॉलोअर। तो चलिए आज के टॉपिक का हम शुरुआत करते हैं। So today we discuss about the cam and cam followers. तो व्हाट इज अ कैम, कैम क्या होता है, ये उसके बारे में आज हम इसके डिस्कशन करेंगे, इसकी जानकारी लेंगे। एंड फॉलोअर्स क्या होते हैं, कैम फॉलोअर्स क्या होते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे, उसका क्लासिफिकेशन, फिर उसके टाइप्स एंड उसके एप्लीकेशंस। तो इसके बारे में हम ये देखेंगे आज के क्लास में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो व्हाट इज द कैम, कैम क्या होता है, ये पहले मैं आपको उसका डेफिनेशन बताऊँ कैम क्या होता है। बहुत सारे लोगों को डेली हमारे जो आजू बाजू जो मशीन्स रहते हैं उसमें आपने देखा रहेगा, उसमें हम यूज करते हैं। तो आज के जो कंटेंट है, टॉपिक है हमारे, इन दिस सेशन वी विल डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ फॉलोअर मोशन एंड सिस्टमैटिक कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, जनरेटिंग ऑफ कैम प्रोफाइल फॉर गिवन डिस्प्लेसमेंट यूजिंग द नाइफ एज फॉलोअर एंड रोलर फॉरवर्ड। ये आज के टॉपिक का जो हमारा कंटेंट है, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैम क्या होता है और कैम का एप्लीकेशन क्या है। व्हाट इज द कैम एंड कैम फॉलोअर। तो कैम क्या होता है और फॉलोअर क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं कैम क्या क्या होता है। तो जहाँ पे हमें रोटरी मोशन, तो कैम एक रोटेटिंग मशीन एलिमेंट होता है विच गिव्स द रेसिप्रोकेटिंग और ऑक्सीलेटिंग मोशन टू अनदर एलिमेंट नोन एज फॉलोअर। तो कैम एक रोटेटिंग मशीन एलिमेंट या डिवाइस होता है, वो क्या करता है, इज द रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, मतलब कोई सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है या रेसिप्रोकेशन में कन्वर्ट करता है। तो उसके लिए जो एक डिवाइस लगा रहता है उसको हम कैम कहते हैं, और जो उसके ऊपर जो डिवाइस लगा रहता है उसको हम फॉलोअर कहते हैं। तो ये यहाँ पे कैम एंड फॉलोअर आपको दिखाई दे रहा है। तो कैम क्या होता है ये देखिए, कैम एंड फॉलोअर is a device which can convert the rotary motion या circular motion into linear motion या reciprocating motion या स्ट्रेट लाइन मोशन में हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो मेन उसका जो फंक्शन है कैम का, कोई भी रोटरी मोशन रहेगा उसको हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करते हैं। उसका जो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे हमारे कार इंजन है, या उसका बहुत सारे पेपर कटिंग मशीन, मतलब जहाँ पे ऑटोमेटिक हमें मूवमेंट देना है मशीन्स को, पेपर कटिंग मशीन रहता है, या बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जैसे ऑटोमेटिक प्रिंटिंग मशीन है, उसमें हम कैम का ज़्यादातर यूज करते हैं जहाँ पे हमें ऑटोमेटेड मोशंस मिले। लेथ मशीन के इसमें भी हम यूज कर सकते हैं फीड मैकेनिज्म के लिए। तो ये ऐसा वर्क करता है। यहाँ पे कैम है, शाफ्ट के ऊपर फिक्स हुआ है, और यहाँ पे फॉलोअर्स लगे रहते हैं, वो हमें तो रोटरी मोशन को ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे वॉल मैकेनिज्म रहेगा ऐसी इंजन में, इसके लिए भी हम ये यूज करते हैं। ये कैम है, यहाँ पे हम देखेंगे ये ऐसे काम करते हैं। ये जो कैम है सर्कुलर घूम रहा है, और ये जो फॉलोअर है वो रेसिप्रोकेटिंग में अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्ट द रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग या लीनियर मोशन। तो जनरली हमें हम ऐसी एग्जांपल देखेंगे अभी इसका हम, ठीक है। उसके पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। कैम आर यूज टू कन्वर्ट द रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। यहाँ पे मैंने एक एनिमेशन दिखाया हुआ है, ये पे शाफ्ट है, उसके ऊपर ये कैम लगा हुआ है, और ये ऊपर फॉलोअर है यहाँ पे। तो एक शाफ्ट से घूमेगा, मोशन होगा सर्कुलर, उसको हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करते हैं। देन एग्जांपल फॉर कैम। तो एग्जांपल देखिए यहाँ पे, हम आईसी इंजन में टू ऑपरेट द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व। तो आईसी इंजन में जो इनलेट एंड एग्जॉस्ट जो वाल्व रहता है उसको हम ऑपरेट करने के लिए हम कैम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैम शाफ्ट लगा रहता है नीचे, इधर एक क्रैंक शाफ्ट है, और यहाँ पे ये क्रैंक घूम रहा है, और यहाँ से क्रैंक शाफ्ट लगा हुआ है। कैम शाफ्ट, कैम शाफ्ट मतलब वो कैम लगा रहता है शाफ्ट के ऊपर, इसलिए हम उसको कैम शाफ्ट बोलते हैं। और वो क्या करता है, उसके ऊपर जो वॉल लगे रहते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल रहते हैं इंजन में, इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल रहते हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको ओपन एंड क्लोज करने के लिए हम उसका इंजन में यूज करते हैं। यहाँ पे एक दिख रहा है आपको, देखो इनलेट मतलब ये, यहाँ से आपका पेट्रोल या गैस अंदर आएगा, और जब यहाँ से इंजन ब्लास्ट बर्न हो जाएगा पावर स्ट्रोक के बाद, यहाँ से
ये जो एग्जॉस्ट गैसेस है, जो गैसेस है वो हॉट गैसेस है, यहाँ से एग्जॉस्ट वॉल से बाहर निकल जाती है साइलेंस के थ्रू एटमॉस्फेयर। तो ये उसके ऑपरेशन करने के लिए, ऑटोमेटिक ऑपरेशन करने के लिए ये मतलब वॉल मैकेनिज्म के लिए हम कैम का यूज करते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे पेपर कटिंग मशीन रहेगा, लेथ मशीन का स्पिंडल वगैरह ऑपरेट करने के लिए, फीड मैकेनिज्म के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कैम मैकेनिज्म। तो अभी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कैम को कैसे वर्गीकृत किया है। तो जैसे बेस्ड ऑन द मोड्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट मोशन, तो उसका जो मोशन है जैसे आउटपुट और इनपुट उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। तो इनपुट आउटपुट मोशन क्या होता है, तो फर्स्ट उसमें रोटेटिंग कैम, इसमें ट्रांसलेटिंग फॉलोअर रहता है। सेकंड है रोटेटिंग कैम, इसमें ऑक्सीलेटिंग फॉलोअर रहता है। और थर्ड है ट्रांसलेटिंग कैम, इसमें ट्रांसलेटिंग फॉलोअर रहता है। तो तीन तरीके से हम इनपुट और आउटपुट मोशंस देते हैं कैम मैकेनिज्म में। यहाँ पे मैं आपको एक स्टेप बाय वन आपको यहाँ पे बताऊंगा कैसे करते हुए। ये देखिए, तो यहाँ पे एक रोटेटिंग कैम है, यहाँ पे क्या कर रहा है ट्रांसलेटिंग फॉलोअर। यहाँ पे ट्रांसलेटिंग फॉलोअर आर कांस्टेंट टू मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट इज शोन इन फिगर। यहाँ पे देखिए ट्रांसलेटिंग फॉलोअर हो रहा है, तो आपका जो कैम है वो रोटेट हो रहा है और ये जो फॉलोअर है वो स्ट्रेट लाइन में ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये ट्रांसलेट हो रहा है, कैम के ऊपर ये फॉलोअर ट्रांसलेट कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन हमें दे रहा है। ये देखिए सेकंड है स्विंगिंग, स्विंगिंग आर और pivoted follower are constant to rotational motion and is shown in figure। रोटेटिंग कैम है, कैम हमारा घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, और ये फॉलोअर कैसे हो रहा है हमारा ऑक्सीलेट हो रहा है। ये देखिए ऑक्सीलेट मतलब कुछ एंगल पे वो रोटेट होता है। तो यहाँ पे देखिए ये फॉलोअर कुछ एंगल में उसको ऑक्सीलेट हो रहा है, जैसे घड़ी में जो ऑक्सीलेशन रहता है नीचे ढोलक वैसे हो रहा है। और ये जो आपका कैम है ये रोटेट हो रहा है 360 डिग्री, और ये कुछ एंगल में। तो ये पिवोटेड रहता है, जो फॉलोअर है हमारे यहाँ पे पिवोटेड है, या कुछ यहाँ पे फिक्स फलकम लगा हुआ रहता है। तो ये सिर्फ स्विंग करता है। तो फॉलोअर का जो मोशन है क्या होता है ऑक्सीलेटिंग बोलते हैं, उसको स्विंग बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे मोशन करता है। और तीसरा जो है ट्रांसलेटिंग कैम और ट्रांसलेटिंग फॉलो, यहाँ पे दोनों है। कैम भी देखिए सरफेस की तरफ ट्रांसलेट हो रहा है, मतलब पूरा रोटेट नहीं हो रहा है, ये भी ऐसे हॉरिजॉन्टल या ऐसा वर्टिकल ऐसा घूमेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या ये घूम रहा है। और जो आपका फॉलोअर है ये जो कॉन्वेक्स दिख रहा है या जो कंटूर शेप दिख रहा है उसके ऊपर ये ट्रांसलेटिंग घूमेगा, मतलब शार्प ऐसे इसके ऊपर ही ये घूमेगा, मतलब ये कैम ऐसे आगे जाएगा फिर वापस पीछे जाएगा। तो ये क्या है ट्रांसलेटिंग कैम इज कंटूर्ड और ग्रूव प्लेट स्लाइडिंग ऑन गाइडिंग द सरफेस। द फॉलोअर में ऑक्सीलेट or reciprocate the contour or the shape of the grooves is determined by the specified motion of the follower। तो यहाँ पे देखिए ग्रूव कटा हुआ है, ग्रूव के अंदर ही पूरा ऐसे घूमेगा, मतलब फॉलोअर आपका यहाँ पे ट्रांसलेटिंग होगा मोशन, और कैम पे आपका कैसे ट्रांसलेटिंग मोशन में ही घूम रहा है। तो ये दोनों का सेम मोशन हो रहा है, मतलब कैम भी ट्रांसलेटिंग हो रहा है और आपका जो फॉलोअर है उसका मूवमेंट भी ट्रांसलेटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आप तो जो स्लाइडिंग है ये तो काउंटर शेप है, ये ऊपर दिख रहा है, काउंटर शेप में घुमा सकते हैं उसको, या ये जो गाइडिंग वेज बने ग्रूज बना है प्लेट के ऊपर यहाँ पे, या ग्रूज के अंदर ये आपका फॉलोअर ट्रांसलेटिंग मोशन करेगा। तो ये तीन तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर्स अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ फॉलोअर। तो फॉलोअर का शेप कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपका ये होता है क्लासिफिकेशन होता है। तो उसके अंदर चार टाइप से फॉलोअर्स रहते हैं, जैसे नाइफ एज फॉलोअर रहेगा, रोलर फॉलोअर, फ्लैट फेस एंड स्फेरिकल फेस फॉलोअर। तो ये चार तरीके से हम फॉलोअर को यूज करते हैं कैम को ट्रांसमिशन करने के लिए पावर। तो नाइफ एज फॉलोअर में क्या होता है देखिए, ये जो अभी दिख रहा है ये नाइफ एज फॉलोअर है, उसका जो पॉइंट रहता है कोनिकल पॉइंट रहता है ऊपर की तरफ। तो फॉलोअर कंसिस्ट ऑफ दैट इज फॉर्म पॉइंट एंड ड्रैग्स ऑन द एज ऑफ द कैम। तो ये जो कैम का ये एज है उसके ऊपर ये पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए कोनिला पॉइंट रहता है फॉलोअर के लिए। The follower shown in the figure is the knife edge follower. It is the simplest form, but the sharp edge produces the high contact stresses and wears rapidly. Consequently, this type of follower is rarely used। यहाँ पे देखिए शार्प कॉर्नर आगे की तरफ है, इसके शार्प एजेस रहते हैं फॉलोअर के। उससे क्या होता है डायरेक्ट आपका फॉलोअर जो है
वो कैम सरफेस पे क्या हो रहा है, ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, उसको हाई कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस रहते हैं, ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता है उसका पॉइंट कॉन्टैक्ट, उससे स्ट्रेस से क्या होता है आपका जो कैम है वो कैम की जीत ज़्यादा होती है, उसके वियर एंड टेयर ज़्यादा हो सकते हैं उसके अंदर, इसके लिए इसका जो उपयोग है वो बहुत कम किया जाता है। और ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का सबसे सिंपल फॉलोअर है जो नाइफ एज फॉलोअर बोलते हैं, क्योंकि उसका जो एज है वो कैसे है, नाइफ एज जैसा कोनीला नुकीला बनाया हुआ है, ताकि वो उसका जो पॉइंट है वो जो कैम सरफेस है उसके ऊपर वो लगे रहे पॉइंट अंदर। तो उसके लिए क्या उसके हाई स्ट्रेसेस रहते हैं, हाई कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस आने की वजह से उसमें कैम में आपका जीत ज़्यादा हो सकता है, तो इसके लिए ये बहुत कम हम यूज़ करते हैं। तो इसमें पॉइंट कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो कॉलर जो हमारा है जो कैम है हमारे हायर पेयर में आता है, जिसमें पॉइंट है और सरफेस कॉन्टैक्ट ही हमें मिलता है, मतलब कॉलर का जो कॉन्टैक्ट है कैम के साथ वो पॉइंट कॉन्टैक्ट या सरफेस कॉन्टैक्ट ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए रोलर कॉलर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रोलर लगा हुआ है, तो रोलर कैम के ऊपर घूम रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है आपका सरफेस कॉन्टैक्ट हो रहा है। दिस इज अ रोलर कॉलर कंसिस्ट ऑफ अ कॉलर दैट हैज अ सेपरेट पार्ट, द रोलर दैट इज पिन टू द कॉलर स्टेम। यहाँ पे एक कॉलर लगा है, उसके अंदर ये हमने रोलर को फिक्स किया है स्टेम के अंदर, एंड द कॉलर शोन इन द फिगर इज द रोलर कॉलर। As the cam rotates, the roller maintains contact with the cam and rolls on the cam surface. तो ये जो रोलर है, जो कैम का सरफेस है उसके ऊपर ये घूमता है, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉलोअर। तो ज़्यादातर ये रोलर फॉलोअर का उपयोग किया रहता है, जितने भी एप्लीकेशन है उसमें ज़्यादातर हम रोलर फॉलोअर का यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, फ्रिक्शन एंड कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस आर लोअर देन द नाइफ एज फॉलोअर। तो नाइफ एज में ज़्यादा कॉन्टैक्ट स्ट्रेस के कारण वहाँ पे क्या होता है, कैम के वियर हो रहा था उसमें, यहाँ पे क्या होता है स्ट्रेस कम होने से क्या होता है, यहाँ पे जो फॉलोअर का है जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, कम रहता है इसमें फ्रिक्शन, एंड रोलर फॉलोअर कैन पॉसिबली जैम ड्यूरिंग टिप कैप डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर आपका जो रोलर फॉलोअर है कभी कभी क्या होता है जाम हो सकता है, बेरिंग में जाम होता है ड्यू टू द टिप कैम डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आता है फ्लैट फेस फॉलोअर। यहाँ पे देखिए फ्लैट, अभी रोलर होगा खाली आपका जो जो है रोलर की जगह यहाँ पे फ्लैट सरफेस बना है, मतलब जो आपका फॉलोअर है यहाँ पे फ्लैट सरफेस दिख रहा है, ऐसे फ्लैट सरफेस, और ये कैम आपका रहता है नीचे। The flat follower consists of a follower that is formed with a large flat surface available to contact the cam। यहाँ पे large surface हमें contact मिलता है cam and follower में, and it is the follower shown in the figure is the flat face follower। तो flat face follower को हम मशरूम follower ही बोलते हैं, जिसमें क्या होता है मशरूम follower ही बोलते हैं इसको, flat face follower को ही। Then consequently this type follower is use the quick motions required, जहाँ पे quick motions की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम ये फॉलोअर का यूज करते हैं। तो इसमें जो डिफ्लेक्शन और मिसलाइन कॉजेस हाई सरफेस स्ट्रेसेस, इन एडिशन द फ्रिक्शनल फोर्स आर ग्रेटर देन दोज ऑफ द रोलर फॉलोअर बिकॉज ऑफ द इंटेंस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन द कैम एंड फॉलोअर। तो इसमें जो कॉन्टैक्ट और स्लाइडिंग कैम और फॉलोअर में इसमें एरिया ज़्यादा होने, सरफेस या बेरिंग एरिया ज़्यादा होने से उसमें ज़्यादा आपको ये होता है, ज़्यादा फोर्स लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। इससे क्या होता है आपका एक क्विक मोशन के लिए हम यूज करते हैं। तो ये सब कैम फॉलोअर्स हैं अकॉर्डिंग टू कैम फॉलोअर। तो ये सब सारी चीज़ें के लिए हम कैम का यूज करते हैं। और लास्ट है स्फेरिकल फेस द फॉलोअर। स्फेरिकल फेस फॉलोअर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए फॉलोअर फॉर्म विद रेडियस फेस दैट कॉन्टेक्ट्स द कैम। तो इसको क्या है, जो फ्लैट फेस फॉलोअर है उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके आगे की तरफ क्या किया है स्फेरिकल शेप दिया हुआ है, इसमें रेडियस दिया हुआ है आगे की तरफ, उसको हम स्फेरिकल फॉलोअर कहते हैं। एंड इट इज द motion with can be used with the skip cam motion without jamming. The radius phase compensates for deflection or misalignment. At like that, flat phase follower, the frictional forces are greater than those of the roller follower. ये उसी को मॉडिफिकेशन करके हमने स्फेरिकल पैरल का यूज किया है। तो इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द फ्लैट फेस फॉलोअर। तो हमने आज देखा है नाइफ फेस फॉलोअर क्या होता है। तो नाइफ फेस फॉलोअर है शार्प एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट रहता है, उसका जो पॉइंट रहता है वो एकदम
शार्प रहता है, इसके शार्प एरिया कॉन्टैक्ट रहता है क्योंकि उसका जो एज है वो नाइफ एज जैसा रहता है, एकदम कोनिकल पॉइंट रहता है। तो ये तो सबसे सिंपलेस्ट फॉलोअर था इन कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे दिखाया था मैंने, ये सबसे सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्शन है उसका। एंड इट इज यूज फॉर द स्लो एप्लीकेशन, यहाँ पे हमें लाइट या स्लो एप्लीकेशन है मोशन का, वहाँ पे हमें इसका यूज करते हैं ज़्यादातर। यहाँ पे मोर एंड वियर एंड टेयर होता है, ये जो क्योंकि डायरेक्ट उसका कॉन्टैक्ट हो रहा है सरफेस के ऊपर, तो उसमें ज़्यादा वेयर एंड टेयर के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एंड मोस्टली यूज इन द पेपर कटिंग मशीन, तो ये ज़्यादातर पेपर कटिंग मशीन का जो है उसमें हम इसका यूज करते हैं। देन रोलर फॉलोअर में क्या है, कैम फॉलोअर एंड इज इट द हायर पेयर, इसमें जो कांटेक्ट हो रहा है वो सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, इसके लिए उसको हम हायर पेयर भी कहते हैं। इसमें लेस वियर एंड टियर बिटवीन कैम एंड फॉलोअर, क्योंकि इसमें जो कांटेक्ट है हमारा कम हो रहा है, जो फ्रिक्शन है वो कम हो रहा है, इसके लिए उसमें फ्रिक्शन कम होने से हमारा जो वियर एंड टियर उसमें कम रहता है। तो रोलर फॉलोअर आर यूज इन द प्रिसीजन एप्लीकेशन, तो जहाँ पे ज़्यादातर हम रोलर फॉलोअर का यूज करते हैं, जहाँ पे हमें प्रिसीजन एप्लीकेशन की जरूरत है, वहाँ पे हम इसका ज़्यादातर यूज करते हैं। इट कैन ऑपरेट वेरी हाई स्पीड, ये हाई स्पीड के लिए हम उसका ज़्यादातर यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा था ये फ्लैट स्पेस। फ्लैट स्पेस में क्या होता है, इट इज यूज व्हेन द स्पेस इज लिमिटेड, जहाँ पे हम लिमिटेड स्पेस रहता है वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। देन एबल टू रेजिस्ट मोर साइड थ्रस्ट एंड कैन आल्सो बी यूज इन द प्रिसीजन एप्लीकेशंस मोर बेरिंग एरिया सरफेस, तो यहाँ पे ये भी प्रिसीजन एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। और इसमें जो बेरिंग एरिया है, क्योंकि इसका जो देखिए फ्लैट सरफेस होने के कारण ज़्यादा हमें एरिया मिलता है, सरफेस कॉन्टेक्ट में ज़्यादा रहता है। तो दिस इज द फ्लैट फेस फॉलोअर एंड जो स्फेरिकल फॉलोअर है उसको क्या क्या है, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द फ्लैट फेस फॉलोअर। तो ये चारों तरीके के जो फॉलोअर है वो हम कैम में यूज करते हैं जनरली। इसके बाद है रेडियल एंड अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर, पाथ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे उसमें रेडियल फॉलोअर है, ऑफसेट फॉलोअर रहते हैं। ये देखिए रेडियल फॉलोअर, तो रेडियल फॉलोअर में क्या होता है, when the motion of the follower is along an axis passing through the center of the cam, it is known as the radial follower. तो above figures are example of this type। यहाँ पे देखिए आपका जो एक्सिस है, ये जो कैम है नीचे उसका जो एक्सिस है और आपका जो फॉलोअर का एक्सिस है ये सेम होता है यहाँ पे। तो ये जो कैम का एक्सिस है वो और फॉलोअर का एक्सिस है वो सेम रहता है, एक ही लाइन पे रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियल फॉलोअर। तो रेडियल फॉलोअर का ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं रेडियल फॉलोअर। और दूसरा रहता है ऑफसेट फॉलोअर, उसमें क्या होता है, व्हेन द मोशन ऑफ द फॉलोअर इज अलोंग एन एक्सिस अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम सेंटर, इट इज कॉल्ड ऑफसेट फॉलोअर। आप फिगर आर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। इसमें देखिए कैम सेंटर और फॉलोअर का सेंटर थोड़ा दूरी पे है, यहाँ पे दिखता है ऑफसेट। तो ये सभी जो कैम है, जो फॉलोअर्स है, ये क्या होते हैं, कैम सेंटर से थोड़े दूर रहते हैं, ऑफसेट रहते हैं, इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, ऑफसेट फॉलोअर। और इसमें हमने देखा था तो कैम सेंटर है और ये फॉलोअर का सेंटर है, वो एक ही एक्सिस पे रहते हैं, एक ही लाइन में रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल फॉलोअर। ये दो तरीके से हम फॉलोअर का अलग अलग करते हैं। तो रेडियल फॉलोअर क्या है, फॉलोअर मूव्स इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द कैम, ये परपेंडिकुलर एक्सिस को घूमते हैं, अप एंड डाउन करते हैं। एंड सिलेंड्रिकल, उसमें बाद में सिलेंड्रिकल कैम मैं आपको आगे बता दूँ। ये तो ऑफसेट फॉलोअर, ये भी रेडियल फॉलोअर है, ये भी क्या है, मूवमेंट करता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ऐसे जनरली टाइप्स ऑफ फॉलोअर्स लगे रहते हैं, अलग अलग प्रकार के फॉलोअर्स रहेंगे, बट ये दो टाइप के रहेंगे, एक तो ऑफसेट रहेगा या विद द सेंटर रहेगा। ये अलग अलग प्रकार के जो हमने देखे थे फॉलोअर, ये लगे दिखाई दे, नाइफ पेज है देखिए, यहाँ पे रोलर है, ये आप ऑफसेट फॉलोअर है, यहाँ पे ग्रुप फॉलोअर है, ये अलग अलग टाइप के फ्लैट फॉलोअर। तो एक ही कैम में आपने जैसे एप्लीकेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये फॉलोअर हम चेंज कर सकते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कैम्स, उसमें देखिए रेडियल और डिस्क कैम, सिलेंड्रिकल कैम एंड एंड कैम।
इसमें रेडियल कैम क्या होता है, अभी जो मैंने बताया था रेडियल क्या होता है, ये देखिए रेडियल और डिस्क अभी जो देखे थे वही। इन रेडियल कैम्स द फॉलोअर रिसिप्रोकेट्स और ऑक्सिलेट्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कैम एक्सिस। तो यहाँ पे ये देखिए इसका जो डायरेक्शन है कैसे, फॉलोअर का परपेंडिकुलर टू कैम एक्सिस। तो ये रेसिप्रोकेट होता है, ऑक्सिलेट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू कैम एक्सिस। उसको हम क्या कहते हैं, रेडियल या डिस्क क्लैम्प। The follower moves in a plane perpendicular to the axis of the cam. उसके बाद आता है सिलेंड्रिकल कैम। तो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल रहता है, तो सिलेंडर के ऊपर एक ग्रूज कट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए सिलेंड्रिकल है, उसमें ग्रूज कट किया हुआ है और उसके अंदर एक आपका फॉलोअर घूमता है ग्रूव के अंदर, एक गाइडवेज के अंदर। उसको हम क्या कहते हैं, इन अ सिलेंड्रिकल कैम द फॉलोअर reciprocates or oscillates in a direction parallel to the cam axis। तो जैसे कैम का ये जो एक्सिस है उसे फॉलोअर का जो एक्सिस है अभी पैरेलल रहेगा, तो दोनों का जो एक्सिस है वो कैसे सेम रहता है, पैरेलल रहता है। तो फॉलोअर मूव्स इन अ प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कैम। तो यहाँ पे फॉलोअर कैसे मूव करता है, जो कैम का पैरेलल एक्सिस है वैसे ही फॉलोअर का एक्सिस रहता है, तो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कैम। थर्ड एंड कैम्स या ट्रांसलेशन कैम्स। एंड कैम्स में क्या होता है, इट इज ऑल्सो सिमिलर टू cylindrical cams but the follower makes contact at a periphery of the cam as shown in figure। यहाँ पे देखिए सेम सिलेंड्रिकल जैसे यहाँ पे ग्रूव काटा हुआ है बट आधा सिलेंडर नहीं, इसमें एक साइड का है, इसके लिए उसको एंड कैम बोलते हैं। तो दिस कैम हैज अ रोटेटिंग पोर्शन ऑफ ए cylinder। The follower translates or oscillates when cam is really rotates। इसके लिए the end cam is rarely used because of the cost and the difficulty in cutting contour। तो यहाँ पे हम थोड़ा ही मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, जिसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा रहता है और ये कटिंग करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो यहाँ पे फॉलोअर क्या हो रहा है, ऑक्सिलेट का मोशन को ट्रांसलेट कर रहा है, पूरे जो पेरिफेरी है उसमें आपका फॉलोअर ये हो रहा है, जो फॉलोअर है घूमेगा इसके ऊपर। देन अभी हम देखेंगे नेक्स्ट है कैम नॉमेनक्लेचर। तो कैम कैसे बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका जो क्या क्या क्लासिफिकेशन है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। कैम क्या क्या होता है, कैम के नॉमेनक्लेचर क्या 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 पार्ट्स है। जब हम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे कैम तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होता है, तो कैम नॉमेनक्लेचर उसके जो स्पेसिफिकेशन है कैम का ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है, तो वहाँ पे हम उसके टर्मिनोलॉजी है नॉमेनक्लेचर है उसके देखेंगे। तो कैम प्रोफाइल है जो हमारा फर्स्ट एक है आउटर सरफेस ऑफ दिस कैम। तो बाहर का जो आउटर सरफेस है जो दिख रहा है कैम का उसको क्या बोलते हैं, कैम प्रोफाइल। ये दिख रहा है कैम प्रोफाइल, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है मतलब जो कैम है उसका जो बाहर का जो सरफेस है आउटर सरफेस है उसको हम कैम कहते हैं। देन बेस सर्कल क्या होता है, दिस द सर्कल विद द शॉर्टेस्ट रेडियस फ्रॉम द कैम सेंटर टू एनी पार्ट ऑफ द कैम प्रोफाइल। तो सबसे जो शॉर्टेज सर्कल रहता है, स्मॉल सर्कल रहता है, ये देखिए बेस सर्कल, यहाँ पे देखिए ये देखिए बेस सर्कल, ये सबसे ये वाला है ये जो डॉटेड। तो द सर्कल विद द शॉर्टेज रेडियस फ्रॉम द कैम सेंटर टू एनी पार्ट ऑफ द कैम प्रोफाइल। तो जहाँ पे कैम प्रोफाइल को टच किया हुआ है यहाँ पे, तो ये आपका बेस सर्कल। Then trace point, it is the point on the follower and its motion describes the movement of the follower। It is used to generate the pitch curve। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये देखिए पिच ट्रेस पॉइंट है यहाँ, ये ऊपर है। ये जो रोलर फॉलोअर का जो और कैम का जो दिखाई दे रहा है सर्कल, वहाँ पे आपका आ जाता है ट्रेस पॉइंट। यहाँ पे ट्रेस पॉइंट इज द फॉलोअर एंड इज द मोशन डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द फॉलोअर। यहाँ पे जो फॉलोअर का जो मूवमेंट है और कैम का है यहाँ से आपको पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए रोलर फॉलोअर है उसका जो सेंटर पॉइंट है रोलर का, ये आपका ट्रेस पॉइंट है। अगर यहाँ पे नाइट पेज रहता तो जो आपका ट्रेस पॉइंट है ये कैम प्रोफाइल पे ही आ जाता था, क्योंकि उसका जो कॉन्टैक्ट हो रहा है यहाँ पे तो उसमें रोलर में उसके सेंटर में जाता है ट्रेस पॉइंट, और जो बाकी रहता है वो उसका नीचे रहता है। इट इज द
यूज जनरेट द पिच करो। तो पिच करो जनरेट करने के लिए हमें ये ट्रेस पॉइंट की रिक्वायरमेंट रहती है। बाद में आता है पिच करो। पिच करो क्या होता है? द पाथ जनरेटेड बाय द ट्रेस पॉइंट एज द फॉलोअर इज रोटेटेड अबाउट अ स्टेशनरी कैम। तो जो ट्रेस पॉइंट से जो पाथ जनरेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होता है, पिच करो हमें मिल जाता है। यहाँ पे ये देखिए पिच करो, ये देखिए बाहर से जो मतलब जो कैम के जो सेंटर से जा रहा है, फॉलोअर के जो सेंटर से एक करो बनता जा रहा है, जनरेट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? पिच करो। जहाँ पे फॉलोअर कैम के बाहर से रोटेट होता है। then prime circle, the smallest circle from the cam center to the pitch करो। तो ये जो सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल है अंदर का, ये उसको हम प्राइम सर्कल बोलते हैं। ये देखिए डॉटेड वाला जो फर्स्ट सर्कल रहता है, फ्रॉम फ्रॉम सर्कल रहता है जो सबसे स्मॉलेस्ट रहता है, सेंटर टू द पिच ऑफ द कर्व। यहाँ पे जो पिच ऑफ कर्व है उससे इधर से गया हुआ है, सेंटर से गया हुआ है। कैम सेंटर से फर्स्ट स्मॉलेस्ट सर्कल रहता है जो टू द पिच करो, पिच करो से ये होके गया हुआ है। Then pressure angle, pressure angle क्या होता है? The angle between the direction of the follower movement and the normal to the pitch curve. The angle between the normal to the pitch curve and the direction of motion of the follower at the point of contact. तो ये आपका जो होता है प्रेशर एंगल होता है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए प्रेशर एंगल। तो ये ज़्यादातर 20 डिग्री रहता है, गियर में 20 डिग्री रहता है, इसमें उससे कम रहता है। क्योंकि क्या ज़्यादा अगर रहेगा तो आपका जो कैम है वो जाम हो जाता है, बेरिंग में इधर या किधर तो जाम हो जाएगा। इसके लिए जो एंगल है वो मेंटेन करना पड़ता है। प्रेशर एंगल इज इम्पोर्टेंट फीचर ड्रॉ करते समय क्या आमतौर पर। तो इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोअर मूवमेंट एंड द नॉर्मल टू द पिच करो। ये दोनों का जो एंगल है प्रेशर एंगल, ये आपको ये करना पड़ता है। The pressure angle is the angle between the direction of the follower movement and the normal to the pitch curve. Then pitch point. Pitch point correspond to the point of maximum pressure angle. यहाँ पे pitch point आया, ये देखिए, यहाँ पे देखिए pitch point ये correspond to the point of maximum pressure angle। तो जहाँ पे जो maximum pressure angle है उधर ही हमें एक pitch point मिल जाता है। यहाँ पे देखिए प्रेशर एंगल यहाँ से गया है लाइन, तो यहाँ पे जो ये सर्कल है पिच पॉइंट वाला, उसी में हमें पिच पॉइंट मिल जाता है। यहाँ पे भी एक पिच पॉइंट मिल रहा है, तो ये जनरल नॉमेनक्लेचर है। तो पिच पॉइंट correspond to the point of maximum pressure angle, तो पिच पॉइंट कहते हैं। उसके बाद पिच सर्कल। पिच सर्कल क्या होता है? A circle drawn from the cam center and passes through the pitch point is called pitch circle। तो ये पिच सर्कल देखिए, ये जो बीच में से गया सेंटर से गया कैम पे, पिच पॉइंट से गया है, पिच पॉइंट के जो सेंटर से जो सर्कल हमने ड्रॉ किया हुआ है उसको हम पिच सर्कल कहते हैं। देन स्ट्रोक क्या होता है? द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस और एंगल थ्रू व्हिच द फॉलोअर मूव्स और रोटेट्स, उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ और एंगल थ्रू व्हिच द फॉलोअर मूव्स और रोटेट्स, तो जहाँ पे फॉलोअर मूव्स या रोटेट हो जाता है उसके लिए ये देखिए स्ट्रोक रहेगा यहाँ पे, इसको हम स्ट्रोक कहते हैं। कि ऊपर नीचे हो रहा है ये आपका स्ट्रोक रहता है। ग्रेटेस्ट डिस्टेंस और एंगल थ्रू व्हिच द फॉलोअर मूव्स और रोटेट्स। Then a motion of the follower. As the cam rotates, the follower moves upward and downward direction. The upward movement of follower is called the outstroke, and the downward movement is called the follower return stroke. And third, when the follower is not moving upward and downward, even when the cam rotates, it is called dual. तो यहाँ पे
तीन मोशन हमें मिलते हैं, एक अपवर्ड मूवमेंट उसको राइज या आउट स्ट्रोक कहते हैं, दूसरा रहता है डाउनवर्ड मूवमेंट उसको हम फॉल या रिटर्न स्ट्रोक कहते हैं, एंड जिसमें कोई मोशन हमें नहीं मिलता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, वहाँ पे जो हमारा कैम है वो रेस्ट पोजीशन में रहता है, उसको हम डुएल कहते हैं। तो ये तीन मोशन में फॉलोअर हमें ये होता है। उसमें हम एंगल ऑफ डिस्टेंस भी कहते हैं, जहाँ पे इट इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द कैम ड्यूरिंग विच द फॉलोअर राइज, जहाँ पे कैम ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हम एंगल ऑफ डिस्टेंस असेंस कहेंगे, जहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है एंगल ऑफ रोटेशन उसको हम एंगल ऑफ डिस्टेंस कहते हैं। और एंगल ऑफ डुएल, जहाँ पे कोई कैम मतलब स्टेशनरी पोजीशन में एक ही जगह पे कांस्टेंट पोजीशन में है, उसमें कोई मोशन नहीं मिल रहा है, उसको हम डुएल कहते हैं। तो यहाँ पे मतलब कोई मोशन नहीं मिल रहा है कैम को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो एक ही जगह पे स्टेशनरी है, तो वहाँ पे हमें डुएल बोलते हैं। तो ये तीन मोशन में काम कैम वर्क करता है। उसमें टाइप्स ऑफ फॉलोअर मोशन, उसमें अलग अलग मोशन हमें मिल जाते हैं। उसमें है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। ये तीन मोशन में हम कैम में मोशन डिवाइड करते हैं या उसके डायग्राम बना के हम उसको दिखाते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करके हम उसका ये बनाते हैं। यूनिफॉर्म मोशंस क्या होता है? इट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम क्या है? द डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस दैट अ follower moves during one complete revolution or cycle of the cam while the follower is in contact with the cam। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में क्या होता है? एक ग्राफ रहता है, डिस्प्लेसमेंट इज एसेंशियली ग्राफ व्हिच इज द प्लॉट द मूवमेंट ऑफ ए कैम एंड फॉलोअर अगेंस्ट द टाइम। तो ये हमें ग्राफ ड्रॉ करके मिलता है, जो कैम का जो भी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, जो साइकिल कंप्लीट हो रहा है, उसमें फॉलोअर कितना मूव हो गया और उसका एंगल कितना मिल गया है, मतलब एक रेवोल्यूशन में कितना फॉलोअर मूव हो रहा है ड्यूरिंग द वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें यहाँ पे ये डायग्राम में पता चलता है। इट इज द प्लॉट ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट yes and the follower is angular displacement of the cam for one or full rotation of the cam। A period is part of the cam cycle and it include the following। उसमें हमें चीजें अभी बताई थी वही मिलती है, वो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में हमें मिलते हैं। एक तो राइज या आउटस्ट्रोक मिलेगा, द अपवर्ड मोशन ऑफ द फॉलोअर कॉज बाय कैम मोशन। तो जो ऊपर जब जा रहा है कैम चढ़ रहा है ऊपर की तरफ राइज हो रहा है, उसको हम कैम मोशन होते हैं। द अपवर्ड मोशन ऑफ द फॉलोअर कॉज्ड बाय द कैम मोशन, उसको राइज कहते हैं या आउटस्ट्रोक कहेंगे। देन फॉल क्या होता है या रिटर्न क्या होता है? द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द फॉलोअर कॉज्ड बाय मोशन कैम मोशन, जहाँ पे कैम नीचे की तरफ आ रहा है या रिटर्न आ रहा है वापस अपनी जगह पे, उसको हम डाउनवर्ड मोशन कहते हैं। और जहाँ पे स्टेशनरी पोजिशन ऑफ द फॉलोअर कॉज्ड बाय द कैम मोशन, वहाँ पे कोई मोशन हमें कैम को नहीं मिल रहा है या कैम एक ही जगह पे है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैम डुएल, डुएल बोलेंगे उसको। द स्टेशनरी पोजीशन ऑफ द फॉलोअर पाथ बाय द कैम इज द डुएल। तो ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, तभी हमें ये तीन चीजें हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में शो करते हैं। मतलब कैम का जो भी ग्राफ है ये हम वहाँ पे शो करें कि कैम कितने एंगल में ऊपर चढ़ रहा है, कितने एंगल में नीचे जा रहा है, कितने एंगल में उसको मोशन नहीं मिल रही है, एक ही जगह पे है, कांस्टेंट है। तो ये सारी चीजें हमें डायग्राम में पता चलती हैं। तो इसके लिए जब भी कोई हम कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे उसमें हमें ये तीन मोशन का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये ग्राफ ड्रॉ करके हम इसका मोशन दिखा सकते हैं, तभी हम एक कैम प्रोफाइल बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम ये बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक बनाया हुआ है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, यूनिफॉर्म मोशन एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना है कैम प्रोफाइल। तो ये जो बाहर की तरफ बन रहा है ये कैम प्रोफाइल है, और कैम प्रोफाइल बनाने के लिए हमें पहले क्या बनाना पड़ता है? डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना पड़ता है या ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये जो बाहर इधर दिख रहा है ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है, जो एंगल दिख रहा है 0 से 180 डिग्री दिख रहा है, तो ये एक ही साइड का बना है। ऐसे 0 से 360 डिग्री तक पूरा वन कंप्लीट रेवोल्यूशन रहता है। तो ऐसे यहाँ पे एक प्रोफाइल बनाने के लिए आपको ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम की रिक्वायरमेंट रहती है, जरूरी रहती है। तो ये पहले ड्रॉ करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये बनाया हुआ। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? ये देखिए डायरेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी, डायरेक्ट ये इंक्लाइन लाइन यहाँ पे दिए हुए
डायगोनल दिया हुआ है, डायरेक्ट जोड़ के दिया हुआ है यहाँ से। तो ये जो है मतलब यहाँ से आपका कैम ऊपर की तरफ जा रहा है, राइज हो रहा है, इस मूवमेंट को हम कहेंगे आउटस्ट्रोक या राइज बोलिंग। यहाँ पे दिखना है राइज या आउट, द अपवर्ड मोशन ऑफ द कैम, यहाँ पे अपवर्ड मोशन है, यहाँ पे इधर से कैम ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ते इधर जा रहा है, तो इस और यहाँ से कोई मोशन नहीं मिल रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। सिंस द फॉलोअर मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स राइज एंड फॉल, द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कर्व मस्ट बी कांस्टेंट एज द गिवन फिगर। यहाँ पे जो स्लोप दिख रहा है, जो उसका जो कैम का मोशन हो रहा है, उसका जो कर्व है कैसा है, कांस्टेंट है। इसके लिए ये स्लोप मिला हुआ है हमें, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। ये देखिए यहाँ पे ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाया मैंने। तो ये जो लिफ्ट है मतलब स्ट्रोक, आपका जो फॉलोअर कितना मैक्सिमम ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं लिफ्ट या स्ट्रोक बोलते हैं। मतलब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, फॉलोअर कितना ऊपर और नीचे जाएगा, तो ये हमें लिफ्ट या उसको स्ट्रोक बोलते हैं। देन यहाँ से आपका ये फॉलोअर देखो, यहाँ से नीचे था, 0 पे था, फिर ये 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे गया, 5 पे गया, और यहाँ पे 6 पॉइंट पे आ गया। तो फॉलोअर यहाँ से चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, इसको बोलेंगे राइज या आउटस्ट्रोक बोलेंगे, क्योंकि जो पावर फॉलोअर का जो मोशन है ये कैसे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे आउटस्ट्रोक या राइज बोलेंगे। मतलब फॉलोअर हमारा जो है राइज हो रहा है। अभी उसके बाद आता है ड्यूअल। तो ऐसे देखिए इधर ही फॉलोअर है, तो सेम वहाँ पे भी फॉलोअर है, मतलब एक ही लाइन पे है, उसमें कोई मोशन हमें नहीं मिल रहा है। तो कैम को क्या है, कैम को कोई मोशन नहीं मिल रहा है, वो एक ही जगह पे स्टेशनरी है, कॉन्स्टेंट है, तो वहाँ पे हम उसको बोलेंगे ड्यूअल। तो 6 तो क्या है, ड्यूअल है। यहाँ पे हमें कोई मोशन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कैम कांस्टेंट है, एक ही जगह पे है, यहाँ से लाइन पे जा रहा है और फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो कैम यहाँ से नीचे उतर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको हम फॉल कहेंगे या रिटर्न स्ट्रोक करेंगे या फॉल कहेंगे, मतलब नीचे की तरफ ये जा रहा है, आपने पूरा 0 पे आ रहा है फिर से, उसको रिटर्न स्ट्रोक या फॉल कहते हैं हम उसको। तो ये देखिए नीचे की तरफ फिर से आएगा, 5 4 3 2 1 और ये 0, फिर अपनी जगह आएगा। फिर यहाँ से फिर आगे जा रहा है, फिर कैसे जा रहा है, ड्वेल हो रहा है, मतलब फिर आगे यहाँ से अगर कुछ जाएगा तो उसको कोई मोशन आगे नहीं मिल रहा है। तो ये ऐसे कैम वर्किंग करता है ये। तो ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में हमें इजीली मतलब ये ग्राफ के थ्रू पता चलता है कि कैम का जो डायरेक्शन है या उसका जो डायग्राम है कैसे वर्क होता है, कैसे काम करता है। उसके लिए जरूरी है पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना, उसके बाद हम ये डायग्राम के थ्रू हम कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, प्रोफाइल अगर बन गया तो वही प्रोफाइल हम फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग में जाके कट करते हैं, वही फिर आपका जो है वो मैन्युफैक्चर हो जाएगा कैम प्रोफाइल। तो ये आपको समझना इम्पोर्टेंट है। कैम जब भी आपको कैम ड्रॉ करना है तो पहले आपको ये 3 मोशन में जो है डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम ये जो डायग्राम यूज करते हैं लो स्पीड के लिए हमने यूज किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन या नाइफ एज फॉलो। उसके बाद आता है ये देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे देखिए सिंपल हार्मोनिक, तो पहले यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ किया 360, मतलब 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट, एक 1 साइकिल ड्रॉ किया हुआ है 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने पिछली बार ये डायगोनल आया था, पूरा डायगोनल सीधा लाइन आया था क्योंकि उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी था। अब इसमें क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो इसमें स्मूथली मोशन आ रहा है, तो इसमें कर्व जनरेट हो रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा आपको क्या हो जाएगा, कर्व जनरेट होगा, और जहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी उसमें डायगोनल लाइन सीधा लाइन यहाँ पे जाएगा, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यहाँ पे एकदम स्मूथ ये जो कर्व मिल रहा है, तो यहाँ पे स्मूथ रोटेशन हो रहा है आपका कैम का जो है, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके लिए उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो कैम जो रोटेट हो रहा है वो स्मूथली रोटेट हो रहा है। तो ये पहले डायग्राम बनेगा और इससे ये आपका ये कैम प्रोफाइल बनेगा। तो ये आपका देखिए कैम प्रोफाइल बना हुआ है जो ब्लैक में दिख रहा है। उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के थ्रू हमें कैम प्रोफाइल का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसके बाद ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। यहाँ पे एक टाउट बैठेगा इसके अंदर, ये होगा। तो ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाने वाला लास्ट में। तो ये होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, कैसे ड्रॉ करते हैं तो मैं आपको लास्ट इसमें
स्लाइड में बताऊंगा। देन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ पे देखिए इन हो रहा है, ये भी देखिए देखिए शाफ्ट आगे की तरफ जा रहा है, फिर कोई मोशन नहीं मिल रहा है, फिर फॉल हो रहा है, मतलब राइज, फिर डुएल, और फिर फॉल। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये फॉलोअर कितना लिफ्ट हो रहा है, ये आपका जो डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू 30-40 जो भी है, उसका ये ऊपर नीचे होगा इतनी डायरेक्शन पे, उसके बाहर नहीं रोटेट होगा, अप एंड डाउन नहीं होगा। तो ये लिफ्ट जितना उसका लिफ्ट दिया है उतना ही वो अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। तो ये आउटस्ट्रोक देखिए 60 डिग्री आउटस्ट्रोक है, फिर 30 डिग्री डुएल है, मतलब 30 डिग्री तो कोई मोशन नहीं मिल रहा है, और फिर 60 डिग्री रिटर्न स्ट्रोक हो रहा है, फिर आगे जो है वो डुएल है, ऐसे आगे उसका मूवमेंट बढ़ता चला जाए। फिर उसके बाद आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, इसमें भी एक कर्व आ रहा है, ये पैराबोलिक कर्व इसमें ड्रॉ किया है। सिंस द एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन आर यूनिफॉर्म देयरफॉर द वेलोसिटी वेरीज डायरेक्टली विद द टाइम। ये तीनों तरीके से हम ये मोशन को ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग मेथड से। क्या देखिए यहाँ पे दिखा है ये ड्रॉ, इसमें भी 60-30-60 के लिए डुएल आ गए। तो तीन मोशन में हम कैम प्रोफाइल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी हमें हाउ टू ड्रॉ कैम प्रोफाइल एंड डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो आज की क्लास में हमने कैम क्या होता है उसका डेफिनेशन देखा। कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म इज वाइडली यूज्ड इन द operating the inlet and exhaust valve of the IC engine. They are used in the wall clocks and feed mechanism of automatic lathe machines. They are also used in the paper cutting machines and weaving and textile machinery. इन सारी चीजें में हमें कैम प्रोफाइल यूज कर सकते हैं। Then cam and follower input then movement is the rotary and its output movement is the reciprocating. तो कैम का जो मूवमेंट है फॉलोअर का कैसा रहता है, जो इनपुट मूवमेंट है वो रोटरी मूवमेंट रहता है एंड जो आउटपुट मूवमेंट रहता है वो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट रहता है। मतलब क्या कैम क्या करता है, रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। द फॉलोअर मूव्स कैन बी फॉर एवरी रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक। क्रैंक का जो वन रेवोल्यूशन रहेगा उसके अंदर ये आपका कैम घूमता रहता है। तो कैम can be seen as a device that rotates from rotary motion to the reciprocating motion, sometimes the oscillating motion. इसके लिए हमने देखा आज की क्लास में कि काम कैसे यूज होता है। देन उसका जो एग्जांपल देखा था कैम शाफ्ट ऑफ इन ऑटोमोबाइल which takes the rotary motion of the engine and converts it to the reciprocating motion necessary to operate the inlet and exhaust valve of the cylinder. तो उसके लिए ये देखा था हमने। फिर उसके बाद हमने फॉलोअर्स देखे थे, कौन कौन से टाइप के फॉलोअर है, उसमें नाइफ एज फॉलोअर, नाइफ एज में हमने देखा था, फिर रोलर फॉलोअर, उसके बाद फ्लैश पेज फॉलोअर है, ये स्फेरिकल फॉलोअर। उसके बाद हमने ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम देखे थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, ये तीन हमने देखे। अभी हम कैसे ड्रॉ करते हैं ये देखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कैसे करते हैं यहाँ पे अभी बताता हूँ। To draw the cam profile in case of knife edge follower using the following data. तो यहाँ पे मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम 5 सेंटीमीटर है, आउटस्ट्रोक इज 120 डिग्री है विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन, आउटवर्ड डुअल इज 60 डिग्री है और रिटर्न स्ट्रोक 120 डिग्री विद द सिंपल। तो ये डाटा हमें मिलता है, इसमें हमें देखे ऐसे डाटा को हमने ये करना है। तो 6 सेंटीमीटर आ गया हमारा, इसमें हमने लिखा है 60 डिग्री हमारा क्या है, ये देखिए पहले आप लिख लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 सेंटीमीटर मिनिमम रेडियस, आउटस्ट्रोक मतलब राइज हो रहा है 120 डिग्री, आउटवर्ड डॉयल हो रहा है ये 60 डिग्री, रिटर्न स्ट्रोक हो रहा है 20 डिग्री। तो ये आपको डाटा मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्केल ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमारा 120 में 6 सेंटीमीटर आ गए, 60 डिग्री में 60 डिग्री 3 सेंटीमीटर, 120 डिग्री में 120 डिवाइड बाई 20 6 सेंटीमीटर। तो हमें स्केल मिल गया डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे हमने 120, 60 और 120 और 360, ये टोटल हमने मतलब एक रेवोल्यूशन जो रहता है आपका कंप्लीट रेवोल्यूशन रहता है 360 डिग्री का एक साइकिल। उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो भी डाटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये आपको कैलकुलेशन करके सब निकालना है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। देखिए तो 20 डिग्री एक्सिस ऑफ द कैम रोटेशन, तो 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस में लिफ्ट हो रहा है स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर। वाई एक्सिस में फॉलोअर लिफ्ट होगा और एक्स एक्सिस में कैम रोटेट होगा। 1 सेंटीमीटर मतलब 20 डिग्री, मतलब 20 डिग्री एंगल में वो रोटेट होगा। और
फॉलोअर कैसे 1 सेंटीमीटर में वाई एक्सिस पे लिफ्ट होगा और लिफ्ट या स्ट्रोक होगा। तो उसमें देखिए 120 डिग्री में 120 हमारा 1 सेंटीमीटर कितना है 20 डिग्री, उसमें 6 सेंटीमीटर आ गया क्योंकि हमारा जो फॉलोअर कैसा है राइज कितना हो रहा है 120 डिग्री पे, फिर ड्यूअल कितना हो रहा है 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री में 20 डिग्री में 3 सेंटीमीटर आ गया और हमें फॉल कितना हो रहा है 120 डिग्री, 120 डिग्री है 20, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर फॉल हो रहा है। तो ये यहाँ पे राइज ड्यूअल एंड फॉल, तो ये आपने इसका कैलकुलेशन करके निकाला है। अभी हम उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे आगे। तो इसके लिए हमें पहले ये लिया हॉरिजॉन्टल लाइन ली, ये एक वर्टिकल लाइन ली, फिर एक हॉरिजॉन्टल और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमने अभी देखा 6 सेंटीमीटर की 6, फिर इसमें 3, इसमें 15, एक एक सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दिया वर्टिकल लाइन। तो एक एंगल हमारा कितना है 20 डिग्री का एंगल है, तो 6 लाइन मतलब हमारा ये 120 डिग्री होगा, यहाँ पे 3 मतलब 60 डिग्री होगा और यहाँ पे फिर से 6 से ये 120 डिग्री होगा। तो ये हमारे एंगल ड्रॉ हुआ। तो यहाँ पे राइज 120 डिग्री, डुअल 60 डिग्री और फॉल 120 डिग्री। फिर ये डुअल 60 डिग्री, फिर से आगे डुअल आ जाएगा। तो हम ये नहीं ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक हम देखेंगे। तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन यहाँ तक है आपका। तो ये देखिए 240 और ये 60, 300 होगा, ये 300 डिग्री होगा और अब आपके आगे जो है 60 डिग्री है। यहाँ पे एक सर्कल, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन बना रहे हैं तो यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इसका सेंटर पॉइंट लेके, फिर उसको इक्वल डिवाइड पार्ट में एंगल में उसको डिवाइड करेंगे, 6 पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे एंगल में। 1 2 3 4 5 6, तो 6 पार्ट में उसको हम इक्वली डिवाइड करेंगे। इसको नाम दिया 0 1 2 3 4 5 6, इसको भी नाम दिया 1 2 3 4 5 6। यहाँ से फिर एक से एक को ड्रॉ किया तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ से फॉलोअर हम मतलब राइज हो रहा है आगे की तरफ, तो ये देखिए 2 का 2, ये 3 से 3, 4 से 4, ऐसा करके ये पूरा हमारा राइज होने वाला है यहाँ पे। मतलब यह फॉलोअर आप और डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखिए यहाँ से हमें पॉइंट मिलेंगे, वो जो जो भी पॉइंट मिलेंगे उसको हम ड्रॉ करेंगे कर्व यहाँ से। तो ये हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है फॉलोअर, तो ये क्या हो गया हमारा आउटवर्ड स्लोप या राइज हो जाएगा। फिर ये हमारा क्या है कोई मोशन नहीं मिल रहा है, तो फॉलोअर को कोई मोशन नहीं मिल रहा है कैम को, तो ये स्टेशनरी है यहाँ पे, तो इसको हम डुअल कहते हैं। तो ये बीच में डुअल पोजीशन है। सेम इधर जो ड्रॉ किया है वैसे ही अभी हमारा फॉल हो रहा है, तो सेम पॉइंट आगे के ट्रांसलेट करेंगे हम आगे की तरफ। ये मिड हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर ये सेम आगे हो जाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ। तो यहाँ से कैम जो है हमारा डुअल होने के बाद ये नीचे की तरफ जा रहा है फिर वापस, मतलब रिटर्न स्ट्रोक है यहाँ पे। तो ये राइज हो गया, अपवर्ड स्ट्रोक, फिर डुअल और ये रिटर्न स्ट्रोक। यहाँ पे हमें ये रिटर्न स्ट्रोक मिल गया और फिर ये हमारा आगे जो बचा है 60 डिग्री, ये फिर से डुअल में जाएगा। तो अभी ड्रॉ करेंगे हम कैम प्रोफाइल। तो ये पहले तो हो गया डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हमने ड्रॉ किया, अभी हम उसके थ्रू हम पहले कैम प्रोफाइल को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे जो हमारा स्मॉलेस्ट सर्कल है पॉइंट सर्कल है वो ड्रॉ करेंगे उसको, फिर उसके अंदर ये डिग्रीज डालेंगे हम, जो भी ये डिग्रीज है 60 120 डिग्री हम पहले उसको डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 120 डिग्री हमने किया, तो 20 के है, एक पार्ट हमारा 20 डिग्री का है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट किए, एक पार्ट 20 डिग्री का है हमारा, 120 डिग्री कंप्लीट हो गया। फिर ये 120 का हो गया, फिर कितना 60 है और ये भी 120 है हमारा, तो दोनों राइज एंड फॉल हमारा 120 डिग्री है। तो हम उसको पहले मार्क करके ये करेंगे। तो इसकी तो फॉल किधर है, फॉल हमारे यहाँ से हो रहा है 180 डिग्री से आगे, तो यहाँ से हम फिर उसको 120 डिग्री में ये ड्रॉ करेंगे। ये इसमें 120 डिग्री हो गया और जो बाकी बचा हुआ 60 डिग्री है हमारा डुअल है। तभी हम पॉइंट ड्रॉ कैसे करेंगे, ये देखिए नंबर दिया हमने 0 से 112 तक नंबर दिए एंगल को, यहाँ पे हमने ABCD AFG के नाम दिए। अभी हम इधर से इसको प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे, ये सर्कल के जो बेस सर्कल ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग हमने
आपको ड्रॉ करना है। यहाँ से ये देखिए 6 से 6 7 8 9 12, ये 12 पार्ट दिए। वैसे हम पॉइंट लेंगे 1 से लेके ए तक। 1 से ए पॉइंट लेने के लिए डिस्टेंस लेंगे हम डिवाइडर में, या आप कंपास से स्केल से भी दे सकते हैं। ऐसे पॉइंट डाल के हम यहाँ पे प्रोफाइल जनरेट करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 से लेके ए तक हमने मेजर किया डिस्टेंस, और यहाँ से फिर 1 से लेके फिर ये एंगल पे हमने उसको पॉइंट मार्क करना है। तो ये ए पॉइंट मार्क किया हमने। फिर 2 से लेके बी तक मार्क करना है। फिर सेकंड पॉइंट और बी पॉइंट, ये डिस्टेंस हम मेजर करके या डिवाइडर में लेके अब दूसरा जो लाइन है सेकंड पॉइंट से, यहाँ से हम उसको आगे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे ये मार्क किया हमने। यहाँ से 2 से लेके बी तक हमने ड्रॉ किया। फिर 2 से लेके बी तक ये डिस्टेंस हमने ड्रॉ किया। वैसे सेम 3 से सी, तो 3 पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक यहाँ से लेंगे मार्क करके। फिर यहाँ पे रखेंगे डिवाइडर 3 में, यहाँ से फिर उसको पॉइंट लगा देंगे। ये मिल गया डिस्टेंस। फिर सारे पॉइंट में ऐसे हमें डिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। 1 बाय 1 ऐसे पॉइंट्स हमें पूरे निकालने हैं। फिर 5 से लेके ई तक, 5 से लेके ये, फिर 6 से लेके ये 6 तक। तो ये देखिए एफ और एफ सेम रहेगा हमारा, जो भी 6 पॉइंट है। ये एफ और ये 6 वाला एफ तो सेम पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे कोई मोशन नहीं मिल रहा है हमें, तो ये सेम पॉइंट आएगा एफ पे। फिर जी एच आई जे के सेम। ये रिटर्न जा रहा है, यहाँ से रिटर्न की तरफ आ रहा है, तो ये 0 पे वापस आ जाएगा हमारा। मतलब यहाँ पे 0 से 12 तक कोई मोशन नहीं मिल रहा है। ये देखिए, तो अभी हम यहाँ से कर्व जनरेट करेंगे। कर्व जनरेट करेंगे अभी हम यहाँ से। यहाँ से हमारे अभी पॉइंट निकाला है, उसमें अभी कर्व जनरेट करेंगे। ये देखिए, ये देखिए सब कर्व, हर एक पॉइंट से आपको फ्रेंच कर्व से उसको कर्व को मेजर करना है। 3 3 पॉइंट लेके 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट फ्रेंच कर्व में मैच करके हम ये कर्व को जनरेट करेंगे, और ये पूरा कर्व कंप्लीट करेंगे डार्क लाइन से टिक करेंगे। तो ये आपका ये कैम प्रोफाइल पूरा ड्रॉ हो जाएगा। तो ये आपका पूरा कैम प्रोफाइल ऐसे बनाना है आपको हर एक पॉइंट। तो बहुत ईजी है कंस्ट्रक्शन। फिर आपको खाली ये समझना चाहिए कि राइज कहाँ पे हो रहा है, फॉल डुएल क्या है और फॉल क्या है। तो ये डायग्राम से हम ये डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे नाइफ पेज फॉलोअर हमने ड्रॉ किया था ऊपर। तो ये यहाँ था पूरा कैम कंस्ट्रक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आज की क्लास में हमने कैम क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, उसके फॉलोअर्स क्या होते हैं और उसके एप्लीकेशन, उसके क्लासिफिकेशन, देन उसका क्या क्या डिस्प्लेसमेंट डायग्राम एंड उसका कंस्ट्रक्शन, उसके बारे में आज हमने